नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ये एक ऐसा टॉपिक है लगभग सभी देशों से संबंधित है। विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर बेरोजगारी ना हो। बेरोजगारी से लगभग सभी देश पूरी तरीके से प्रभावित हैं और इसका कारण एक नहीं कई है, जिसमें आपकी जनसंख्या तो सबसे बड़ा कारण है, साथ ही साथ अशिक्षा, साथ ही साथ बढ़ता विकास और बहुत से महत्वपूर्ण कारण हैं जो बेरोजगारी को जन्म देते हैं। लेकिन बेरोजगारी शब्द तो हम जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। आज हम इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए आपके सामने एक बहुत बेहतरीन वीडियो लाए हैं जिसमें हम बेरोजगारी के लगभग सभी प्रकारों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बेरोजगारी की। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी का मतलब है रोजगार का ना होना, ठीक है। यानी कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट का ना होना, यही बेरोजगारी है, जिससे आप अपनी आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और ये बेरोजगारी जो है इसको कई भागों में बांटा गया है, इसको कई नाम दिए गए हैं, जिसमें आपके सामने प्रमुख नाम है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपसे। देखिए, अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है, स्वैच्छिक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी और इसके साथ ही साथ यहाँ पर दिया हुआ है अल्प बेरोजगारी। इतने प्रकार की बेरोजगारी आपको सामने दी गई है और मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम फटाफट इन सभी बेरोजगारियों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी से। ये देखिए, अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी से तात्पर्य उस अवस्था से है जिसमें एक व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए इच्छुक है लेकिन उसे कार्य करने के अवसर नहीं मिलते, ठीक है, इसलिए वह अनिच्छा से बेरोजगार रहता है। इस प्रकार की स्थिति को अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। मान लीजिए कि आप काम करने के इच्छुक हैं लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, यानी काम नहीं मिल रहा है, तो आपकी अनिच्छा है ना, आप इच्छा से ना घर बैठे हुए हैं, आप अपनी अनिच्छा से घर बैठे हुए हैं, यानी बिना चाहते हुए भी आपको घर बैठना पड़ रहा है या आर्थिक क्रिया आपकी नहीं हो पा रही हैं, तो ये आपकी हो गई अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्वैच्छिक बेरोजगारी। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है स्वैच्छिक बेरोजगारी। इसमें क्या कहा गया है कि बेरोजगारी वर्ग या कार्यकारी जनसंख्या में केवल उन लोगों को शामिल किया जाता है जो काम करने के योग्य हैं तथा काम करने की इच्छा रखते हैं। इस कार्यकारी जनसंख्या का एक भाग या तो रोजगार का इच्छुक नहीं होता या फिर प्रचलित दरों से अधिक मजदूरी दर पर काम करने को तैयार होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्वैच्छिक बेरोजगारी। स्वैच्छिक बेरोजगारी का मैं सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आपके घर में लेबर की ज़रूरत है। लेबर आपकी टंकी फिटिंग से संबंधित हो सकती है, आपके घर के कुछ छोटे मोटे मेंटेनेंस से संबंधित हो सकती है, वो किसी प्रकार की हो सकती है, इलेक्ट्रीशियन भी हो सकता है। और वो क्या है, वहाँ पे क्या है कि सपोज दैट अगर 400 रुपये पर डे का चल रहा है, यानी 400 रुपये एक दिन का चार्ज है, ठीक है, तो वो क्या है कि वो आपसे जो दरें इस समय लागू हो रही हैं उन दरों पर ना तैयार होकर के अधिक दर पर तैयार होने को है वो, यानी कि 400 रुपये चल रहा है इस समय लेबर चार्ज और वो आपको बोल रहा है कि भैया हमें 600 रुपये दोगे तब तो हम काम करेंगे, अन्यथा आप किसी और से करवा लो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये स्वैच्छिक बेरोजगार, यानी कि वो अपनी इच्छा से बेरोजगार है, वो अपनी इच्छा से बेरोजगार है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला हमारा हेडिंग है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? इस प्रकार की बेरोजगारी, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की बेरोजगारी का कारण व्यापारिक क्रियाओं में शिथिलता अथवा मंदी का आना है और इसकी प्रकृति अस्थायी होती है, हमेशा यह प्रकृति बनी रहती है। देखिए, किसी भी प्रकार की बेरोजगारी है वो कंटिन्यू नहीं होती है, ठीक है, उसमें फेरबदल या ऊंच नीच आती रहती है। इस प्रकार की बेरोजगारी विशेष रूप से विकसित देशों में पाई जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ तो चक्रीय बेरोजगारी बहुत कम पाई जाती है। जो विकसित देश हैं, अमेरिका हो गया, आपका जापान हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, तो इन सब में जो है ये बेरोजगारी पाई जाती है। इस बेरोजगारी में क्या होता है, यह बेरोजगारी शिथिलता या मंदी के कारण होती है और इसका कोई विशेष कारण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, आप इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार की बेरोजगारी देश के पिछड़ेपन तथा गिरे हुए आर्थिक स्तर का परिणाम है।
देखिए, देश के पिछड़ेपन तथा गिरे हुए आर्थिक विकास के स्तर का परिणाम है। अल्प विकसित देशों में विशेष रूप से इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी को दीर्घकालीन आयोजन के द्वारा दूर किया जा सकता है। इस लाइन का मतलब ये हुआ है कि पहली बात तो यह बेरोजगारी पिछड़े हुए देशों में या विकासशील देशों में पाई जाती है। यहाँ पर आप विकासशील भी शब्द इंक्लूड कर सकते हैं। विकासशील लिखने की जगह कहीं पर है नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, विकासशील कहने तात्पर्य यह है कि ये बेरोजगारी पिछड़ेपन या विकासशील देशों में, यानी वहाँ के पिछड़ेपन और गिरे हुए आर्थिक स्तर का परिणाम है। अल्प विकसित देशों में विशेष रूप से इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी को एक कोई बड़ा कार्यक्रम बना करके, यानी कि एक लंबी अवधि का कार्यक्रम बना करके दूर किया जा सकता है। मूलतः भारत में बेरोजगारी का स्वरूप इसी प्रकार का है। तो आप ये भी मान सकते हैं कि भारत में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो लगभग संरचनात्मक प्रकार की बेरोजगारी है। कौन से प्रकार की है? संरचनात्मक प्रकार की बेरोजगारी है। इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि यह बेरोजगारी पिछड़ेपन और आर्थिक विकास का जो स्तर है उसके गिरेपन के कारण होता है। अगला हमारा जो हेडिंग है वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं मानता हूँ कि हाई स्कूल का जो सिलेबस है उसमें भी इस प्रकार की बेरोजगारी रखी हुई है। इसे अदृश्य बेरोजगारी की अवस्था भी कहते हैं। ये बेरोजगारी ऐसी है जो आपको दूर से नहीं दिखती है। अल्प विकसित देशों में इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रमुख रूप से कृषि व्यवसाय में देखने को मिलती है। जब किसी व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हों तो बाहर से तो सभी श्रमिक काम में लगे दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से काफ़ी श्रमिक बेरोजगार की अवस्था में होते हैं, क्योंकि यदि इन श्रमिकों को वहाँ से हटा लें तब भी उत्पादन में कमी नहीं आती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि खेत है, मान लीजिए, तो खेत में किसान काम कर रहा है तो किसान अकेला काम नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ उसके घर के अन्य सदस्य भी लगे हुए हैं। ठीक है, लेबर के साथ साथ घर के अन्य सदस्य भी लगे हुए हैं। अब आप वहाँ पर क्या देखते हैं कि जो लेबर उसके साथ लगी हुई है वो तो अपना चार्ज लगा रही है कि भाई हमने पूरे दिन आपके खेत में काम किया है तो हमारा इतना मेहनताना बनता है, लेकिन जो घर के सदस्य हैं क्या उनको वो मेहनताना मिलता है? नहीं मिलता है। तो आपको वो सदस्य दूर से तो दिखाई दे रहे काम करते हुए, लेकिन वो उनके लिए रोजगार नहीं है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये बेरोजगारी की अवस्था में होगा, क्योंकि इन श्रमिकों को अगर हम मान लो इनको हटा भी दें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम उनसे ही काम चला सकते हैं जो हमारी लेबर वहाँ पर काम कर रही है। अगर हमारे घर के सदस्य ना भी लगें तो हमने जो लेबर हायर कर रखी है उसके थ्रू भी हम अपना काम पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसको ध्यान रखना, ये आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गई। भारत में लगभग ये बेरोजगारी भी पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी है, तो आप संरचनात्मक तो आंख बंद करके लगा देना, आंसर लिखने को आए तो लिख देना और टिक करने को आए तो लगा देना। अब देखिए, आप मौसमी बेरोजगारी की हम बात करते हैं। मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी का आप समझ जाइए, ये बेरोजगारी सबसे पहले तो कृषि से संबंधित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सामान्यतः मौसमी बेरोजगारी कृषि व्यवसाय से जुड़ी होती है। इसका कारण यह है कि कृषि व्यवसाय में जलवायु संबंधी कारकों का प्रभुत्व होता है। देखिए, हमारी जो कृषि है ना, वो आज भी अधिकतम कृषि हमारी वो मानसून पर डिपेंड है या जो आपकी जलवायु चक्र है उस पर डिपेंड है। फसल की बुआई और कटाई के समय श्रमिकों को सामान्य दिनों से अधिक कार्य करना होता है। ठीक है, आप क्या समझे? जैसे अभी मैं बात करूं हाल फिलहाल की, तो इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और जून निकल गया, जुलाई निकल गया, बरसात नहीं हुई, तो किसानों का क्या हुआ? किसानों की धान की फसल जो है वो लेट हो गई। बहुत से किसान ऐसे थे जिनके पास कोई साधन ना होने के कारण वो धान की फसल को बो ही नहीं पाए, और कुछ किसान ऐसे भी थे जिन्होंने ट्यूबवेल या बोरवेल के थ्रू जो है मतलब पानी निकाल करके, भूमिगत जल को निकाल करके धान की बुआई की है, लेकिन वह इतनी लाभकारी नहीं है, उसमें भी धान के सड़ने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। अब है क्या कि ये मौसमी बेरोजगारी क्या है कि जब समय होगा, यानी कि जब फसल से संबंधित अनुकूल, फसल के अनुकूल समय होगा, तब तो आप उसकी बुआई कटाई इत्यादि कर सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं कर सकते हैं। और उसी समय ये जितने भी श्रमिक होते हैं वो अधिक कार्य में व्यस्त होते हैं तथा शेष समय इनका घर बैठे या खाली बैठे कट जाता है, तो इसको हम मौसमी बेरोजगारी कह सकते हैं। और ये मौसमी बेरोजगारी खासकर आपके उद्योगों में भी उन उद्योगों में पाई जाती है जो कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, जैसे चीनी मिलें और चावल मिलें। यहाँ पर दो आपके सामने दिए हुए हैं।
समझ रहे ना बात के लिए, एक लाइन में समझ लीजिए। आपने गांव के किसान देखे होंगे, तो गांव का किसान क्या है कि जब खेतों में काम होता है तब तो खेतों में दिखाई देगा, जब खेतों में काम नहीं होगा तो वो अपने गांव की चौपालों में या पेड़ों के नीचे बैठा हुआ जो समझो खाली मूली बातचीत करता हुआ आपको दिखाई देगा। उसके पास कोई काम नहीं होता, तो वो उस समय मौसमी बेरोजगारी का शिकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप देखिए, ये आपका आता है तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी अगला है हमारे सामने। तकनीकी बेरोजगारी क्या है? इस प्रकार की बेरोजगारी, देखो इसको मैं सामान्य शब्दों में आपको समझा दूं। तकनीकी बेरोजगारी साहब मतलब आप समझ लीजिए कि जितना जितना मशीनीकरण होगा, ठीक है, जितना मशीनीकरण होगा उतना ही लेबर की ज़रूरत कम पड़ेगी, ठीक है। और जब लेबर ज़रूरत कम पड़ेगी तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा। एक समय ऐसा था कि हमारा मिट्टी उठाने गिराने का काम भी लेबर के थ्रू ही होता था, लेकिन आज आपके बुलडोज़र आ गए हैं, जेसीबी मशीन जिसको हम बोलते हैं, तो उनके द्वारा बहुत जल्दी भराव डाल दिए जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी पहुँचा दी जाती है, ठीक है। लेबर छोटे छोटे डलवों में मिट्टी उठा करके रखेगी, और जो बड़े बड़ी मशीनें हैं वो एक बार में उससे कहीं अधिक मिट्टी सप्लाई कर देती हैं। तो ये मशीनीकरण हो गया, कार्य आसान हो गया। लेकिन इस आसान कार्य ने, इस मशीनीकरण ने क्या किया? बेरोजगारी उत्पन्न कर दी हमारे सबके सामने, ठीक है। जहाँ पर 100 लेबर लगती थी वहाँ पर आज 2 मशीनों से काम चल जा रहा है, ठीक है, 2 मशीनों से ही काम हो जा रहा है। तो ये क्या है? ये आपकी तकनीकी बेरोजगारी है। यानी तकनीकी का तो विकास हुआ लेकिन उसने बेरोजगारी को जन्म दे दिया। तो यहाँ पर मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा कि इस प्रकार की बेरोजगारी मुख्य रूप से विकसित देशों में देखने को मिलती है, जहाँ आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए नवीनतम उत्पादन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तकनीकी विकास के कारण उत्पादन की नई विधियाँ अपेक्षाकृत कम श्रम शक्ति की सहायता से अधिक उत्पादन करने में सफल हो जाती हैं। इस लाइन को समझिएगा, कम श्रम शक्ति मैंने क्या बोला? यानी श्रम कम लगता है और उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। इस प्रकार मानव श्रम बेरोजगार हो जाता है, यानी मानव की जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है। लेकिन तकनीकी बेरोजगारी अस्थायी है, यह भी स्थायी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा घर्षणात्मक बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी। अब हमारे सामने ये 2 ही हेडिंग बचे हुए हैं। पहले हम देख लेते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाजार की दशाओं में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। यानी कि बाजारों में कुछ नियम परिवर्तन हो गया, कुछ बदलाव आ गया है, तो उससे क्या होगा? बेरोजगारी उत्पन्न होगी, वह आपकी घर्षणात्मक बेरोजगारी होगी, ठीक है। कुछ नए नियम सरकार के द्वारा ला दिए गए जिससे कि छोटे मोटे व्यापारी आपके ठप्प हो गए, या छोटे मोटे व्यापारियों में एक तरीके से बेरोजगारी उत्पन्न हो गई, वो खाली हो गए, उनका काम धंधा बंद हो गया। तो ये जो आपका होगा घर्षणात्मक बेरोजगारी होगा। और अल्प बेरोजगारी का मतलब हुआ जब व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य ना पाकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार समझ लीजिए, जब कोई व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य न पाकर अपनी योग्यता व क्षमता से कम स्तर वाला कार्य करता है तो इसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। वैसे तो भारत के मामले में आपका आंसर संरचनात्मक बेरोजगारी है, वो सही आंसर है और मैंने वो आपको बताया भी है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो अल्प बेरोजगारी भी हमारे भारत में कम नहीं है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो युवा वर्ग पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन बेरोजगारी का आलम यह है कि वह किसी भी व्यवसाय को या किसी भी क्षेत्र को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा कि बीटेक एमटेक किए हुए शिक्षक बन जाते हैं, तो ये किसका नतीजा है? ये अल्प बेरोजगारी का नतीजा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट 4th क्लास की नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, यह किसका नतीजा है? यह आपका अल्प बेरोजगारी का नतीजा है। ये भारत में यह भी पाई जाती है, लेकिन इसको हम आंसर में नहीं लिख सकते। बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर हम इसका आंसर ना दे करके हम वहाँ पर संरचनात्मक बेरोजगारी का आंसर देंगे, अल्प बेरोजगारी का आंसर नहीं देंगे। लेकिन स्थितियाँ अल्प बेरोजगारी वाली भी भारत में काफ़ी हद तक पाई जाती हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। कैसा लगा आज का वीडियो आपको? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको बेल आइकन के थ्रू मिलते रहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।